अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट इसको देखें और इसे समझें। तो अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 है। द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। क्लास 5 के 40 स्टूडेंट्स थे, उनका वेट किया गया। अब इसमें नेक्स्ट है मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही बनानी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की, टेकिंग क्लास इंटरवल साइज एज 5। अब इसमें क्लास इंटरवल जो है वो हमारे पास आया है और वो है क्लास इंटरवल 5, ये साइज है इसका। और नेक्स्ट उसने कहा आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्री। हमने क्लास बाउंड्री, ये कुछ टर्म्स हैं जो मैं इधर साइड पे लिख रहा हूँ जिनको हमने यानी इन्वॉल्व करना है, सॉल्व करना है, समझना है। क्लास इंटरवल है, उसके बाद क्लास बाउंड्री है, ये हमने बनानी है। उसके बाद है मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ये हमने फाइंड आउट करनी है। क्लास इंटरवल हमें 5 गिवन है और कुछ डाटा गिवन है, हमने इसको यूज़ करते हुए आगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने। आज उसने हमें क्लास इंटरवल दिया जो कि 5 है। प्रीवियस क्वेश्चन में उसने सिर्फ यही कहा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दें, हमने उसको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लेके उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया। क्लास इंटरवल 5 का मतलब है कि अब हमने क्लासेस बनानी है। और एक पॉइंट याद रखना है, जहां हमें क्लासेस बनानी पड़ जाएं या क्लासेस दे दी जाएं या क्लासेस नज़र आ जाएं, वो डाटा हमारे पास ग्रुप डाटा होगा। और ग्रुप डाटा को जो है हम सॉल्व जो है वो किस तरह करेंगे, आज हमने वो मेथड सीखना है कि हम ग्रुप डाटा कैसे बनाएंगे, उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे जनरेट करेंगे, यानी उसको कैसे फॉर्म करेंगे। तो इसमें सबसे पहले 2-3 टर्म्स हैं। एक तो हम देखेंगे हमारे पास क्लास क्या है। इसमें क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ टर्म्स हैं, उनको समझना है हमारे पास क्लास क्या है, क्योंकि ये छोटी छोटी टर्म्स पता नहीं चलेंगी तो आप क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब क्लास क्या है, क्लास की डेफिनेशन है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ आइटम्स और इंडिविजुअल्स having similar characteristics is called क्लास। इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास एक क्लास है। इसमें ग्रुप ऑफ आइटम्स का एक ग्रुप हो सकता है और इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल्स का हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम होनी चाहिए, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्लास है। एग्जाम्पल देखें, उसने 5 to 10 ये हमारे पास एक क्लास है, उसके बाद 11 to 15 ये हमारे पास एक क्लास है। ये अलग क्लास कंसीडर होगी, ये अलग क्लास कंसीडर होगी। अब इसमें 5 to 10 का मतलब ये है कि 5 to 10 इसके दरमियान जितने भी नंबर आते हैं वो सारे हमारे पास इस एक क्लास में हैं। अगर सपोज़ हमें 8 को कहीं शो करना पड़े तो वो भी हमारे पास 5 to 10 क्लास में आएगी। अगर हम 9 को शो करें वो भी 5 to 10 में है, और अगर हम 6 को शो करें तो वो भी 5 to 10 में। 5, 10 जो भी नंबर इसके दरमियान में लेंगे वो हम इसी क्लास में शो करेंगे। अभी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो वहाँ भी ये बात समझ आ जाएगी। तो ये था हमारे पास ग्रुप ऑफ आइटम्स या इंडिविजुअल्स जिनकी करैक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास सेम होगी, इसे हम क्लास कहेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट जो उसने कहा क्लास इंटरवल क्या है, अब इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्लास इंटरवल भी है, क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। उसके बाद क्लास साइज भी बोलते हैं, या इसे हम क्लास हाइट भी बोलते हैं। ये सारे नाम जो हैं एक ही डेफिनेशन के, क्लास हाइट। अब ये है क्या हमारे पास क्लास इंटरवल, क्लास साइज या क्लास हाइट। ये है हमारे पास इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्रीज ऑफ द सेम क्लास। ये हमारे पास डिफरेंस है अपर और लोअर क्लास लिमिट बाउंड्री का। अब इसमें एक टर्म बीच में आ गई है, क्लास बाउंड्री क्या है, ये हम नेक्स्ट पॉइंट पे हम इसी को डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्लास बाउंड्री क्या है ये समझ लें, ये डिफरेंस है हमारे पास अपर और लोअर क्लास लिमिट का, लोअर क्लास बाउंड्री का। इसी के पैरेलल हम एक और डेफिनेशन डिस्कस करते हैं जिसको हम कहेंगे क्लास लिमिट, क्योंकि ये 2-3 डेफिनेशन हैं, इनको आप एक साथ ही देखेंगे तो ये आप समझ जाएंगे कि हमारे पास है क्या। क्लास लिमिट क्या है, इसमें इसकी डेफिनेशन देखें, इफ द अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास is not equal to the lower class limit of the second class, then it is called class limit। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्लास लिमिट है। अगर अपर क्लास लिमिट फर्स्ट क्लास की नॉट इक्वल और लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्लास लिमिट है। अब ज़रा देखें, ये एग्जांपल मैंने आपके सामने शो की थी, 5 to 10, 11 to 15, ये आपके पास फर्स्ट क्लास है, इसे हम बोलेंगे ये हमारे पास फर्स्ट क्लास है। ये है हमारे पास सेकंड क्लास। अगर नेक्स्ट और भी होता जैसे 16 to 20 होता तो इसे हम बोलते ये थर्ड क्लास है। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक इफ़ द अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास है, इसकी अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट कौन सी है, ये जो राइट साइड पे नंबर होगा इसे हम बोलेंगे ये हमारे पास अपर क्लास लिमिट है, और ये जो 5 है इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट है। यानी ये साइड हमारी लोअर क्लास लिमिट होगी और ये क्लास हमारी अपर क्लास लिमिट होगी। अब इसके मुताबिक अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास की अपर क्लास लिमिट नॉट इक्वल टू द लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, ये है हमारे पास सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट। अगर ये आपस में इक्वल ना हो, नॉट इक्वल हो, तो कहेंगे कि ये हमारे पास क्लास लिमिट है, क्लास बाउंड्री नहीं है, क्योंकि क्लास बाउंड्री में ये दोनों आपस में सेम होंगी, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। अब ये कैसे होगा फिर हम बाद में देखेंगे, ये आगे डिस्कशन है इसकी। अभी देखें ये अपर क्लास लिमिट, ये लोअर क्लास लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारे पास क्लास लिमिट है। क्लास लिमिट हमने देख ली कि ये क्या है। अब यहाँ हमारे पास जो इसकी ये डेफिनेशन थी, क्लास इंटरवल, क्लास साइज, क्लास हाइट, ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द सेम क्लास। आप इस तरह भी इसे डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्लास लिमिट है, वहाँ से आप साइज इसका निकालना चाहते हैं, तो वो कैसे निकलेगा, आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लासेस
ऑफ डिफरेंट कंसेक्टिव क्लास लिमिट्स या लोअर क्लासेस। ये देखें आप, ये लोअर क्लासेस हैं, लोअर यानी क्लास लिमिट है आपके पास, ये अपर क्लास लिमिट। अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे या इनका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्लास इंटरवल क्लास साइज मिलेगा इसका। दोबारा सुन लें, अगर क्लास लिमिट है तो आपको कुछ दो क्लासेस जो कंसेक्टिव होंगी उनका डिफरेंस लेना होगा, और अगर क्लास बाउंड्री होगी तो आपने उसके अपर और लोअर का डिफरेंस लेना, तो आपको वहाँ से क्लास इंटरवल मिल जाएगा। ये हमने काफ़ी इसमें डिस्कशन की है, क्लास को हमने डिस्कस किया है, उसके बाद क्लास इंटरवल को किया है, क्लास लिमिट को डिस्कस किया है, उसके बाद हमने लोअर क्लास लिमिट को देखा, अपर क्लास लिमिट को देखा। जो आपके लेफ़्ट साइड पे क्लास बनेगी वो लोअर क्लास लिमिट, राइट साइड वाली को आप अपर क्लास लिमिट कहेंगे। ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया, हम इन्हीं के थ्रू आगे अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्लास होगी, क्लास इंटरवल हो गया, क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट है, ये हम यानी साथ साथ इनको देखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ तक पहुँचेगा फिर हम इसको यानी तफसील से देखेंगे। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 का, ताकि हम क्वेश्चन के अंदर भी इन चीज़ों को देखें, आपको इनकी समझ आए। तो अभी हम इसका क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन 2 देखें। द फॉलोइंग डाटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर वेइंग 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। ये डाटा है जो मैंने आपके सामने लिख दिया, 40 स्टूडेंट्स का है 5 क्लास के। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है टेकिंग क्लास इंटरवल 5। इसमें हमने क्लास इंटरवल 5 लेना है, क्लास इंटरवल जो है ये 5 होगा। उसके बाद मेक क्लास बाउंड्री, हमने क्लास बाउंड्री बनानी है। उसके बाद मिड पॉइंट इसका शो करना है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट इस डाटा के नीचे लिखा आल्सो मेक अ लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये डिस्कशन भी हमारी कल हो चुकी थी, आज भी वही कंसेप्ट इसमें यूज़ होगा, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमने फाइंड आउट करना है। अब उसने हिंट में लिखा मेक क्लासेस 20 to 24। अब जो इसका हिंट है 20 to 24, 25 to 29, ये उसने कहा क्लास इंटरवल लेंगे। अब ज़रा देखेंगे इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम है हमारा, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो वो मैंने आपको सिखाया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 चीज़ें आती हैं, क्लासेस आ जाएंगी, उसके बाद टैली मार्क्स आ जाएंगे इसमें, और उसके बाद नेक्स्ट इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये 3 चीज़ें हमारे पास आएंगी। सबसे पहले हमारे पास ये क्लासेस, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इधर आ जाएंगे टैली मार्क्स। ये टैली मार्क्स हम अपनी आसानी के लिए लगाएंगे ताकि डाटा को हैंडल करना इजी हो। इधर आ जाएगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ये है हमारे पास 3 चीज़ें जिनको हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का हिंट में उसने कहा 20 to 24 क्लासेस लेनी है, यानी इसके अकॉर्डिंग 20 से स्टार्ट लेना है। आप डाटा के अगर सपोज हिंट नहीं दिया होगा और अगर पेपर में भी नहीं दिया और पेपर में नहीं दिया होता तो एक पॉइंट माइंड में बिठा लेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे इसमें सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, छोटा नंबर यहाँ 21 है, और इसमें देखें कौन सा लेस है 21 से, ये 21 ही है 21। अब मैक्सिमम देखेंगे, मैक्सिमम कौन सा है, इधर 34, 37 आ गया और ये 41 आ गया 41 के बाद, और इसमें हमारे पास ग्रेटर नंबर नहीं है, यानी मिनिमम नंबर हमारे पास जो है वो 21 है और मैक्सिमम जो है वो 41 है। आप 21 से स्टार्ट भी ले सकते हैं, अगर उसका हिंट नहीं यूज़ करना चाह रहे या आपको नहीं गिवन तो आप 21 से स्टार्ट कर दें, 21 to 25, फिर 26 to 30, फिर 31 to 35। इस तरह आप अपनी क्लासेस को बनाते चले जाएंगे। अब उसने आपको हिंट दे दिया है
और आप उस हिंट के मुताबिक काम करना चाह रहे हैं तो उसके मुताबिक कर लें। तो देखेंगे क्लासेस कैसे बनेगी। पहली क्लास जो है 20 to 24 बनेगी। क्लास इंटरवल हमने 5 लेना था। अब चेक करें क्या 5 बनता है। अब इसमें हमारे पास एक आ जाएगा 20, 21, 22, 23 और 24, ये 5 बनता है। तो इसका गैप 5 बनता है। हमें भी कितना लेना था, 5 ही लेना था, क्लास इंटरवल 5। सेकेंड क्लास जो है वो बनेगी 25 to 29। उसके बाद नेक्स्ट बनेगी 30 to 34। नेक्स्ट बनेगी क्लास 35 to 39। उसके बाद नेक्स्ट बनेगी 40 to 44। आप यहीं तक इसकी क्लासेस बनाएंगे, आगे नहीं चलेंगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर हमारा 41 है, तो 41 इसमें कवर हो रहा है। आपको आगे क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए इसके आगे डाटा को हम पुट करते हैं, ज़रा फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं। सबसे पहले 34, अब ज़रा देखते हैं 34, 30 to 34 वाली क्लास में आप इसके सामने एक लाइन लगाएंगे। फिर 26 है, 26 इस क्लास में आ जाएगा। उसके बाद 33, 32, 33 इधर आ जाएगा, 32 भी इधर ही आ जाएगा। 24, 21, 37, 24 हमारा जो है वो इधर आ जाएगा। उसके बाद 21 वो भी इधर ही आएगा। 37 वो इस क्लास में आ जाएगा। ये आप इस तरह अप्लाई करते हैं। 40, 41, 28। अब उसके बाद हमारे पास ये 40 है। उसके बाद 41 भी इधर ही आएगा। उसके बाद 28 इस क्लास में आ जाएगा। 28 फिर इधर ही आ जाएगा। 31 जो है वो इस क्लास में आ जाएगा। उसके बाद 33, 34, 33 इधर आ जाएगा। फिफ्थ वाला जो है इसको क्रॉस करेगा, इस तरह 5 का सेट बनेगा। उसके बाद 34 भी इधर ही आएगा। उसके बाद 37, 23 है। 37 इधर आ जाएगा। 23 जो है वो इधर फर्स्ट क्लास में आ जाएगा। उसके बाद 27, 31 टू टाइम, 27 जो है वो इधर आ जाएगा। उसके बाद 31 टू टाइम है वो इधर शो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 36, 29, 36 इस क्लास में आएगा। 29 इधर 5 होगा, ये क्रॉस आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 35 दिख रहा है इधर। 35 जो इस क्लास में आ जाएगा। नेक्स्ट 36, 37, 36 इधर आ जाएगा। 37 भी इधर आएगा। 38, 22, 38 इस क्लास में आएगा। 22 इधर आएगा। 27, 28, 27 जो है इधर आएगा। 28 भी इधर आ जाएगा इस क्लास में। 29, 31, 29 भी इधर। 31 जो है इस क्लास में आएगा। 35 टू टाइम, 35 इधर आ जाएगा। उसके बाद 40, 21, 40 इधर आ जाएगा और 21 जो है इधर इसको क्रॉस करेंगे। उसके बाद 32, 33 आगे 32 इसको क्रॉस करेगा। उसके बाद 33 इधर आ जाएगा। 27, 29, 27 जो है ये आ जाएगा हमारे पास इधर आ जाएगा। उसके बाद 29 भी इधर ही आ जाएगा। उसके बाद 30 और 23 नेक्स्ट आएगा हमारे पास 30, 30 इधर आएगा और 23 जो है वो इधर आ जाएगा। ये हमने सारा डाटा इसमें अप्लाई कर दिया। आप काउंट करके लिखें, ये 5 + 1 6 हो जाएगा। ये 5 + 5 10, 5 5 10 और 2 12 आ जाएगा। उसके बाद 5 + 4 9 आ जाएगा और यहाँ से 3 आ जाएगा। अब इसका ज़रा टोटल करें कितना बनता है हमारे पास। इसका टोटल बनेगा 10 + 6 16 और 12 28, 28 + 3 31 + 9 40। इसका टोटल 40 और ये डाटा भी हमारे पास 40 स्टूडेंट्स का था। मैंने बताया था अगर ये 40 इस डाटा की इक्वल है तो आपने सही काम किया, अदरवाइज गलत किया। ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया है, ये इतना सा जो है। उसके बाद उसने क्या पूछा था, उसके बाद का जो क्वेश्चन था वो था क्लास बाउंड्री इसकी बताएं। क्लास बाउंड्री यानी बनाएं इसकी। क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी, सबसे पहले हम क्लास बाउंड्री को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कि ये हमारे पास यानी बनेगी कैसे। क्लास बाउंड्री देखें, डेफिनेशन इसकी क्लास बाउंड्री क्या है, इफ द अपर क्लास लिमिट of first class is equal to the lower class limit of second class then it is called क्लास बाउंड्री। तो इसे आप क्या कहेंगे, ये क्लास बाउंड्री। फर्स्ट क्लास की अपर
लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर। अब फर्स्ट की अपर हमारे पास ये है और सेकंड की लोअर ये है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगी तो समझ लें क्लास बाउंड्री, अदरवाइज ये क्लास लिमिट है। ये जो हमने क्लास बनाई है इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास क्लास लिमिट है, इसको हम क्लास बाउंड्री नहीं कहेंगे। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि हम क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इसको आप वीडियो को तरतीब से सारी देखेंगे तो आपको ये बातें सारी समझ आ जाएंगी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका एक फार्मूला है। फार्मूला देखें, इसी वजह से उसने कहा था कि क्लास बाउंड्री बनाएं। हमने पहले क्लास लिमिट बनानी थी, उसके बाद हमने क्लास बाउंड्री की तरफ जाना था। फार्मूला क्या, क्लास बाउंड्री बनाने का, क्लास बाउंड्री इक्वल होगा लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, इसमें से माइनस कर देंगे हम अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास फार्मूला है। अब ज़रा देखेंगे लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास की लोअर क्लास लिमिट 25 है। ये ले लेंगे आप, आ जाएगा हमारे पास 25। उसके बाद माइनस कर देना हमने अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, वो 24 है, -24 और ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब इसको करें 25 - 24, ये 1 आ जाएगा, 1/2, आंसर क्या आ गया 0.5। अब ज़रा तवज्जो से, अब ये जो हमारे पास 0.5 आया है इसको हम क्या करेंगे, लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करते जाएंगे और अपर क्लास लिमिट में ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्री बन जाएगी। क्या करेंगे, दोबारा सुन लें, ये जो 0.5 हमारे पास आया है इसको लोअर में से माइनस करते जाएंगे, अपर में ऐड करते जाएंगे। माइनस कैसे करेंगे, 20 में से माइनस करेंगे तो 19.5। अगर हम इसका एक इधर कॉलम बनाएं क्लास बाउंड्री का, जो कि हमने डेफिनेटली बनाना भी है, ये क्लास बाउंड्री का, अब लोअर में से माइनस करें, ये हो जाएगा 19.5, अपर में ऐड करें ये 24.5। इसी तरह नेक्स्ट 25 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24.5, अपर में ऐड करेंगे ये 29.5। इसी तरह इधर 30 में से माइनस करेंगे 29.5 और ये हो जाएगा 34.5। इसी तरह नेक्स्ट 35, ये हो जाएगा 34.5 और इधर आ जाएगा 39.5। नेक्स्ट हो जाएगा 39.5, माइनस करने से अपर में ऐड करेंगे तो 44.5। ये हमने क्या किया है, क्लास लिमिट को क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट कर दिया है। सबसे पहले हमने क्लास बाउंड्री को डिफ़ाइन किया, उसके बाद उसका फार्मूला लिखा, फार्मूले में हमने वैल्यू अप्लाई की, 0.5 आया। जो आंसर आएगा आपने लोअर में से माइनस करते जाना है, अपर में ऐड करते जाना है, तो आपके पास क्या बन जाएगी, इसकी क्लास बाउंड्री बन जाएगी। तो ये था हमारे पास इसका यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद का पॉइंट कि हमने क्लास बाउंड्री कैसे बनानी है, क्लास बाउंड्री है क्या, उसको बनाना है कैसे, ये हमने सीख लिया। एक पॉइंट इसमें अब नेक्स्ट रह गया मिड पॉइंट का, क्योंकि मिड पॉइंट ये एक पॉइंट रह गया, नेक्स्ट वाला ये मैं कल डिफाइन कर चुका। मिड पॉइंट को हम देखेंगे, हमारे पास मिड पॉइंट क्या है, उसके बाद हम ऑनवर्ड बाकी चलते हैं। जी नेक्स्ट पॉइंट मिड पॉइंट का है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं मिड पॉइंट को। मिड पॉइंट या इसे हम क्लास मार्क बोलते हैं, ये दोनों एक ही नाम है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये है हमारे पास इट इज़ द हाफ, इट इज़ द हाफ ऑफ क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लास। ये क्या है हमारे पास, इट इज़ अ हाफ, ये हाफ है किसका,
क्लास बाउंड्री का हाफ कर दें या क्लास लिमिट का हाफ कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि मिड पॉइंट निकालने के लिए क्लास बाउंड्री आपके पास है तब भी आप निकाल सकते हैं, या क्लास लिमिट है तब भी आप मिड पॉइंट या क्लास मार्क को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हम इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे। हम हाफ लेंगे क्लास बाउंड्री का या क्लास लिमिट का, यानी अगर हम इसमें से आगे इसका बनाना चाहें कॉलम मिड पॉइंट का, इसमें देख लें ज़रा, ये मिड पॉइंट का कॉलम है, ये है हाफ क्लास लिमिट का या क्लास बाउंड्री का। ये 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे आप लिखेंगे, 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2। ये डेफिनेशन आप इसमें नोट करेंगे तो ताकि हम इसको थोड़ा सा रेस करके स्पेस को क्रिएट कर लें। ये आप नोट कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं। अब इसमें हम ज़रा इसको बनाते हैं। नेक्स्ट कॉलम बनेगा हमारे पास मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट, अब इसमें क्लास लिमिट को देख लें, ये बनेगा 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2, 20 + 24 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना आ जाएगा 20 + 24 44/2, ये हमारे पास आ जाएगा 22 आ जाएगा। ये इन दोनों का हाफ। दूसरे लफ्ज़ों में हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास यानी जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। अगर बाउंड्री को चेक करना चाह रहे हैं आप क्या करेंगे, 19.5 + 24.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो तब भी आपके पास आंसर 22 ही आएगा। ये आपने खुद चेक कर लेना, इसमें कोई इशू नहीं। नेक्स्ट जो है हमारे पास आएगा 25 + 29/2। अब इनको ऐड करेंगे, ये 54/2, ये 27 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास आएगा 30 + 34/2। इनको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है 35 + 39 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा हमारे पास 37। उसके बाद 40 + 44 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 42 आ जाएगा। ये हमारे पास इसके मिड पॉइंट आ गए। ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मैंने क्लास लिमिट से इसके मिड पॉइंट निकाल दिए, आप क्लास बाउंड्री को यूज़ करते हुए निकालेंगे तो यही आंसर आएंगे, वेरीफाई हो जाएगा आपका। अब इसमें एक पॉइंट और है, यही समझ लें। हमारे पास क्लास इंटरवल था इसका 5, क्लास इंटरवल 5 है। अब अगर इन दो का गैप देखें, 27 में से 22 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 27 और 32 का गैप देखें तो ये 5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 22 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमें 27 मिलेगा, नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट मिल जाएगा। और अगर 27 में हम इसका क्लास इंटरवल ऐड करेंगे, अब मैं वर्ड इंटरवल का यूज़ करने लगा हूँ, तो हमें 32 मिलेगा जो कि नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट बनेगा। और अगर मैंने इससे भी नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मिड पॉइंट ऐड करना होगा, सॉरी क्लास इंटरवल ऐड करना होगा। 32 + 5 37। और अगर इससे नेक्स्ट क्लास का अगर मैंने मिड पॉइंट फाइंड करना है तो इस 37 में मुझे क्लास इंटरवल ऐड करना होगा तो मुझे नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी एक नहीं, अगर फर्स्ट क्लास का मिड पॉइंट दे दिया जाए तो आगे आप इसके नेक्स्ट क्लासेस के मिड पॉइंट निकाल सकते हैं क्लास इंटरवल ऐड करते हुए। उम्मीद है ये बात समझ आ गई। और अगर आपको क्विज से 2 मिड पॉइंट गिवन है तो आप उनका डिफरेंस लेके क्लास इंटरवल बता सकते हैं। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जो आपसे टेस्ट हो सकते हैं। मिड पॉइंट से क्लास साइज कैसे निकालना है, किसी 2 कंसेक्टिव मिड पॉइंट का डिफरेंस लें तो वो 5 आएगा जो कि क्लास इंटरवल होगा। एक बात। दूसरी बात, आप
फर्स्ट मिड पॉइंट अगर आपको गिवन है, नेक्स्ट निकालने के लिए क्लास इंटरवल इसमें ऐड करेंगे तो आपको इससे नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हमने इस तरह इसके मिड पॉइंट निकाल दिए। तो वैसे भी आपके पास अगर क्लास लिमिट है तो आप उसको यूज़ करते हुए इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, क्लास बाउंड्री हो तो उसको यूज़ करते हुए इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। हमने क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया, क्लास बाउंड्री को पहले डिफ़ाइन किया, समझ लिया, फिर उससे हमने क्लास बाउंड्री निकाली, फिर नेक्स्ट मिड पॉइंट को डिफ़ाइन किया, उससे मिड पॉइंट यानी उसकी नेक्स्ट जो भी मिड पॉइंट्स थे वो हमने फाइंड कर ली। अब लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताएं। ये मैंने आपको कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में समझ लें कि मैंने आपको इसमें डिस्कस कर दिया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो वर्ड या लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो आप इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाएंगे, यहाँ चूँकि उसने लेस देन का वर्ड यूज़ किया तो आप इसमें लेस देन का वर्ड यूज़ कर लें, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये CF से मैंने इसे डिनोट कर दी। अब कैसे हमने निकालें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी 6, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव लिखने के लिए प्रीवियस को आप नेक्स्ट में ऐड करेंगे, 6 प्लस या 10 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए इस क्लास की फ्रीक्वेंसी को प्रीवियस में ऐड करेंगे, 12 प्लस 16 ये 28 हो जाएगा। उसे नेक्स्ट लिखने के लिए इस 9 को आप इस 28 में ऐड करेंगे तो आपको नेक्स्ट क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी। उसके बाद इस 3 को ये लास्ट में ऐड करेंगे, ये हमारे पास ये 28 प्लस 9 ये बनेगा 37, और इस 37 में आप इस 3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40। तो इस तरह हम इसकी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। इस एक्सरसाइज में जो है सबसे लेंथी पोर्शन जिसमें काफ़ी टर्म्स डिस्कस हुई हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 ही था। इसमें हमने बहुत कुछ देखा, क्लास को देखा, क्लास लिमिट को देखा, उसके बाद क्लास बाउंड्री डिस्कस हुई है, मिड पॉइंट को डिस्कस किया, लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें डिस्कस हुई है, क्लास इंटरवल इसमें डिस्कस हुआ है, सारे फार्मूले जो हैं छोटे छोटे वो डिस्कस हुए हैं। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे इसमें कुछ नहीं है, इन्हीं को हमने अप्लाई करना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते चले जाना है। तो 6.2 यानी 1 को करना इतना मुश्किल नहीं रहा अगर ये टर्म्स आपने सीख लिए तो। आज से हम यही क्वेश्चन करेंगे, उम्मीद है इसको समझेंगे, समझ लिया होगा अगर आपने इसको यानी तरतीब से देखा होगा तो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई टर्म समझ नहीं आती तो हम इसे डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट इसे देखें और समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।